श्रेणी जैन स्टडी सिंप्लीफाइड फैमिली में जितने भी एस्पिरेंट्स गेट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी का एक ही सवाल है, सर व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटेजी फॉर गेट 2023 एग्जाम। कैसे पढ़ाई करना है, कहां से पढ़ाई करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन सी गलतियां हमें अवॉइड करनी है, कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो यार देखो, मैं सब कुछ लेकर आया हूं, इसमें आपको सारी पॉइंट्स मिल जाएगी। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप कोई पॉइंट को मिस आउट कर जाओ, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप गेट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, योर फर्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई द ऑफिशियल सिलेबस। मैं कई बार ये मिस्टेक देखता हूं, बच्चे बुक्स खरीद लेते हैं और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, कोर्स परचेज कर लेते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। अरे बट आप अपना सिलेबस तो देखो, हर साल सिलेबस मॉडिफाई होता है। तो सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस चेकआउट करो। फिलहाल आप 2022 का चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हो, यू कांट अफोर्ड कोर्सेज, तो आप फ्री में पढ़ सकते हो, यूट्यूब पर काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है। बट इफ यू कैन अफोर्ड दी कोर्सेज, क्योंकि अब कोर्सेज आप ऑफलाइन लोगे तो महंगी है, लॉट ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट परचेज। बट अगर आप कोर्सेज ऑनलाइन लोगे अफोर्डेबल प्राइस पर है, और आप जानते ही हो श्रेणी जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप पर आप मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड काफी अफोर्डेबल प्राइस पर पढ़ भी सकते हो। मैंने एक लॉन्च भी किया है सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर मैथमेटिक्स की रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल रही होगी 300+ आवर्स हिंदी में, और 300+ आवर्स की लाइव क्लासेस भी चलेगी, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, पीवाईक्यूज, कॉन्सेप्ट, सभी कुछ, ओके। और मेरा प्लान है कि आगे आने वाले सालों में आपको उसके अंदर पीडीएफ्स मिल जाएगी बुक्स की, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट होगा सेल्फ स्टडी करने के अंदर। तो एक ही प्लान है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप चाहो तो जुड़ सकते हो। तो कोर्सेज तो आपको खरीदने पड़ेंगे अगर आपको सिलेबस जल्दी से खत्म करना है। नहीं तो अगर आप प्लान कर रहे हो 2024 तक सर हम गेट एग्जाम देने का प्लान कर रहे हो, तो यार यूट्यूब से मस्त कर सकते हो, उस केस में आपको कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं, ओके। तो अब ये रहा सबसे पहला पॉइंट। अगर आप कोर्स में भी कंफ्यूज हो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कौन सा कोर्स परचेस करें, मेरा सुझाव होगा ऑनलाइन ही करना बेटर है, बिकॉज आप अपने समय के हिसाब से पढ़ सकते हो, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाती है, स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, पीडीएफ आपको मिल जाती है, डाउट्स भी आप ऑनलाइन पूछ सकते हो, ग्रुप्स भी बने हुए हैं, यू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट। और अगर आप ऑफलाइन में जाओगे तो फंस जाओगे, कॉलेज का काम है, ऑफिस का काम है, तो उतना डेडिकेटेडली 7-7 घंटे एक रूम में बैठना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए, और टाइम टेबल बना लेना कि मेरे पास अगर मैं जनवरी से पढ़ाई करता हूं तो अक्टूबर तक 10 महीने है, 10 सब्जेक्ट है, हर दिन पढ़ाई करना है, और हर महीने एक सब्जेक्ट खत्म होना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये हर महीने एक सब्जेक्ट कैसे होगा? जो आपके वीक सब्जेक्ट है उन्हीं को लाइव क्लास से खत्म करना, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको रिकॉर्डेड से खत्म करना, तब होगा कंप्लीट सिलेबस। नहीं तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे को कमेंट करके बताना, जितने भी 2022 एस्पिरेंट है जो इस साल सब कुछ लाइव करने के चक्कर में सिलेबस छूट गया है, उनका कमेंट में जरूर बताना। इसलिए कह रहा हूं पहले से आपकी प्लान बराबर होनी चाहिए कि जो वीक है उसी को लाइव करूंगा, जो स्ट्रांग है उसको रिकॉर्डेड से खत्म करूंगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपका सेमेस्टर एग्जाम भी है, प्रोजेक्ट भी है, प्लेसमेंट भी है, कॉलेज वर्क भी है। तो आप ऐसे मत मानना कि बस मेरे पास इतने महीने हैं गेट की प्रिपरेशन के लिए, उसमें बस मैं प्रिपेयर करूंगा हर महीने एक सब्जेक्ट, वाह सर जी अक्टूबर तक सिलेबस खत्म, नवंबर दिसंबर हम रिविजन प्रैक्टिस करेंगे और जनवरी को टेस्ट सीरीज देंगे, वाह मस्त आइडियल टाइम टेबल। प्रैक्टिकली आपके बीच में सेमेस्टर एग्जाम्स भी है, आपको असाइनमेंट्स भी लिखना है, आपको कॉलेज का काम भी है, प्लेसमेंट के लिए भी प्रिपेयर करना है, प्रोजेक्ट्स भी करना है। तो वो चीज का ध्यान में रखते हुए, वो महीने को मार्कआउट करते हुए कि इन महीनों में मेरा एडिशनल काम भी है बट बाकी महीने मेरे फ्री है, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी कि जिस दिन मेरा कॉलेज का काम है उस दिन मैं रिविजन करूंगा, उस दिन मैं प्रैक्टिस करूंगा पीवाईक्यूज, और जिस दिन मेरे पास फ्री टाइम है उस दिन मैं एकदम जम करके, एकदम दबा करके पढ़ाई करूंगा, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ओके। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट एडवांस में करते हुए चलना है, अभी से टाइम टेबल बना लेना, ईयरली, देन मंथली, देन वीकली एंड देन डेली। अभी से बनाना, पहले ईयरली प्लान करो और मंथली में देखो कि कॉलेज का काम किधर आ रहा है, ठीक है। तो आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये प्लान में है ना, आपको रिवीजन पीवाईक्यूज टेस्ट सीरीज का मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं। रिवीजन आपको डेली बेसिस पर करना है, जो पढ़ा है उसको रात को रिवाइज, उसके बाद हर हफ्ते में सैटरडे संडे फ्री छोड़ना है। सैटरडे संडे पढ़ाई करूंगा ही नहीं, जो पढ़ा हुआ है उन्हीं को रिवाइज करूंगा। मंडे टू फ्राइडे इतना सारा पढ़ा है, शॉर्ट नोट्स बना लो, कंप्लीट नोट्स बना लो। ऑनलाइन देख रहे हो तो पीडीएफ मिल जाती है, और अगर ऑनलाइन देख रहे हो तो एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना अपने हाथों से, और अगर ऑफलाइन देख रहे हो तो कंप्लीट नोट्स आपके पास है ही, ठीक है। तो अपने नोट्स को रिवाइज करो सैटरडे को, और संडे को जम करके आप प्रैक्टिस करो पीवाईक्यूज,
वो गेट के हो गया, ESE हो गया, ISR हो गया, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बट जो जो आपने पढ़ा है उनका PYQ जरूर प्रैक्टिस करना। टेस्ट सीरीज का टेंशन मत लेना, टेस्ट सीरीज आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है, ये आपका जनवरी टू अक्टूबर, ओनली सिलेबस कंप्लीशन एंड रिवीजन, ओके, एंड सॉल्विंग मेजॉरिटी PYQs, ओके। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है। और 5 सितारे टॉपिक में इतनी सारी बातें हैं, डेली आपके पास टू डू लिस्ट होना चाहिए। टाइम टेबल वर्क नहीं करता मेरे भाई, गेट 2022 एस्पिरेंट से आप पूछ लेना, बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाया। ये देखो लाइव क्लास चलती है 7 बजे, फिर ये कोर की लाइव क्लास चलती है 3 बजे, और रात को ये लाइव क्लास चलती है। डेली ऐसे करूंगा हो जाएगा, कुछ नहीं होता। जो जो पढ़ा है वो आप उतार तो देते हो, बट जैसे जैसे महीने आगे बढ़ते हैं प्रीवियस वाला वैनिश होते जाता है, कुछ याद नहीं रहता, और अंत में आते आते कोई क्रैश कोर्स मिल जाएगा, कुछ ये मिल जाएगा जिससे हमको याद आ जाए चीजें। सो टू डू लिस्ट आपके पास डेली होना चाहिए। कौन सा टास्क खत्म करना है, वो खत्म करने के बाद ही एंजॉयमेंट, वो खत्म करने के बाद ही अदर एक्टिविटीज, ओके। नेक्स्ट है, जो भी कैलकुलेशन करो वर्चुअल कैलकुलेटर में करना है, क्योंकि गेट एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर होता है। इंजीनियरिंग की आदतें नहीं लगानी है। अरे आदत है सर जी वो इंजीनियरिंग कैलकुलेटर की ही, 2x3 भी उसमें ही करेंगे, है ना, 9x8 भी उसमें ही करेंगे, कैसे चलेगा फिर, ओके। थर्ड है बुक्स के बारे में, जिसको मैंने लास्ट में रखा है इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उस केस में ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल है। जो अफोर्ड कर सकते हैं एटलीस्ट एक PYQ बुक ले ही लेना, एक PYQ, ओके। अब वो एक PYQ कैसे हो सकता है, मेड इजी की बुक हो गई, गेट एकेडमी की बुक हो गई, कोई भी एकेडमी जो आपको कंफर्टेबल हो, आपको लगता है क्वालिटी हो। मैं रिव्यूज देते रहता हूँ यूट्यूब पर, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। एक PYQ बुक होना चाहिए ताकि आपको एग्जाम का पेपर पैटर्न पता चले, एग्जाम का पूछने का टाइप पता चले। BBTech का स्टाइल अलग है, गेट का स्टाइल अलग है। गेट में कंसेप्ट का डेप्थ पूछा जाता है, BBTech में आपके आंसर्स के लेंथ पूछे जाते हैं। एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड, आपकी बुक्स में स्टैंडर्ड बुक्स तो होनी चाहिए, आपको लाइब्रेरी में मिल जाते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, ये खरीदना पड़ेगा। बट और फोर्थ है फोकस ओनली ऑन गेट पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो गेट पॉइंट ऑफ व्यू का अर्थ क्या होता है, डेरिवेशंस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, लंबे लंबे आंसर्स पर फोकस नहीं करना है, अब उनसे क्या प्रोजेक्ट्स बनेंगे उन पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि गेट में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, कंसेप्चुअल टेस्ट होगा, कैलकुलेशन स्टाइल चेक किया जाएगा, एक्यूरेसी चेक किया जाएगा, कंसेप्ट रिमेम्बरेंस चेक किया जाएगा। तो इसका मतलब हमको फोकस करना है गेट पॉइंट ऑफ व्यू में, कि ज्यादा कंसेप्ट क्लियर कर सके, ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ताकि एनवायरनमेंट में फिट हो सके। इन चीजों पर आपको फोकस करना है। बेफालतू के बड़े बड़े डेरिवेशंस, बड़े बड़े लंबे आपके जो डायग्राम्स है या फिर आपके थियरीज है वो रटने की जरूरत नहीं, ओके। तो मुझे लगता है ये सारी बातें क्लियर हो गई। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि प्लानिंग करना ईयरली, मंथली, डेली, ओके, और उसके बाद डिसाइड कर लेना अगर आप इसमें करना चाहते हो, मेहनत ज्यादा है बट कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये करोगे तो टाइम सेव होगा, और टाइम सेव होगा तो इनमें बाकी के टाइम लगा सकते हो, वैसे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, वो भी आपको केयर करना है। आइडियली एक सब्जेक्ट एक मंथ में, वीक सब्जेक्ट्स को लाइव क्लास, बाकी चीजों को रिकॉर्डिंग में, तभी आपका सिलेबस टाइम पर खत्म होगा। प्लानिंग आपको मैंने बता दिया है, हर दिन, हर वीक, हर मंथ आपका रिवीजन होना चाहिए, और PYQs आपको प्रैक्टिस करना है, सैटरडे संडे रिवीजन एंड प्रैक्टिस, दैट्स ऑल। मंडे टू फ्राइडे कंसेप्ट क्लियरेंस। टेस्ट सीरीज का टेंशन अभी नहीं, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज, और जनवरी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। फिर 5 स्टार टॉपिक्स में आपको ये सारी चीजें बता दी है। टू डू लिस्ट होना चाहिए, टाइम टेबल नहीं, वर्चुअल कैलकुलेटर होना चाहिए, नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं। बुक्स में भी एक PYQ कंपलसरी है, स्टैंडर्ड बुक्स आपके पास एक तो होना ही चाहिए फॉर कंसेप्ट क्लियरेंस, और फोकस फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट लाइक BBTech, ओके। सो आई होप दिस स्ट्रेटजी वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।